सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, जो पाप करता है उसे नरक में जाना ही होगा, उसमें कोई वो छूट नहीं सकता। ये नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, सुखदेव जी, अब ये नरक का वर्णन करने की जरूरत नहीं, अब आप मुझे ये बताओ कि नरक में जाने से जीवों को कैसे रोका जाए। नरक का तो आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि पाप करने वाला नरक में जाएगा तो दुनिया के सबको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में एक आदमी बताइए जो पाप नहीं किया है। पाप तो सब लोग करते हैं ना, कुछ लोग अनजाने में पाप करते हैं तो कुछ लोग जानकर पाप करते हैं। पाप तो सब करते हैं। एक बात समझो, चाहे जानकर पाप करो या अनजाने में, दंड तो मिलेगा। आग जल रही है, उस आग में आप जानबूझकर हाथ डालो या बिना देखे हाथ डालो, वो तो जलाएगी, कर्म तो जलाएंगे। आप यह कहकर छूट नहीं सकते कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैं तो कुछ जानता नहीं था। नहीं, ये जानना, ये पता होना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य जीवन मिला, बुद्धि मिली, वेद शास्त्र गीता भागवत ऐसे ग्रंथ मिले, तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए, फिर जीवन को चलाना चाहिए। नहीं तो पुलिस यमराज पकड़ेंगे, दंड देंगे। सो इस प्रकार जानकर पाप करते हैं कुछ लोग अनजाने में। जैसे अनजाने में पाप क्या होते हैं, हमारी माताएं रोज 2-3 बार भोजन पकाती होगी, उसके लिए गैस चूल्हा शुरू करती होगी। भोजन पकाने के लिए उस चूल्हे में से जो आग निकलती है, उस आग में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। ये पाप है। हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, वो गर्म पानी नाली में जाता है, नाली में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, उसे स्पर्श होते ही वे मर जाते हैं, वो भी पाप है। न जाने, हम नहीं जानते रोज सुबह उठकर कितने जीव जंतु मार रहे हैं। हम लोग रास्ते से चलते हैं, हमारी कार के टायर के नीचे, हमारे पांव के जूते के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं, असंख्य जीव। वो पाप है। सांस लेते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। इवन चलो आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, लेकिन आप फल फूल जो भी खाते हो, उस वनस्पति को तोड़ना भी पाप है। बकरे को काटा, ये तो पाप है क्योंकि उसमें जीव है। तो क्या वनस्पति में जीव नहीं है? जगदीश चंद्र बोस साबित किया, वनस्पति में जीवन है। ये फल फूल को तोड़ना भी पाप है। पाप है, हम पाप कर रहे हैं। तो ये हुए अनजाने में पाप। और कुछ लोग तो बैंकॉक थाईलैंड की टिकट ले लेकर आते हैं और रच रच के पाप करते हैं। ये हुआ जानकर पाप है। शराब पीना, मांस खाना, ये सब जानबूझकर पाप करते हैं। और इस दुनिया में सब लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न इयात तन में व्याख्या तुम रहसी। कृपया करके ये बताओ कि संसार के इस पापी जीवों को नरक में जाने से कैसे रोका जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक उपाय है। अब ध्यान से सुनिएगा। पाप तो हो चुके हैं। अब कोई ऐसा दावा कर सकता है मैंने कभी पाप नहीं किया? कोई नहीं कर सकता। हम सब ने पाप किए हैं और कर रहे हैं। भले लंबे लंबे तिलक खींचकर, शिखा धोती कुर्ता पहनकर, गोपी ड्रेस पहनकर लगता है कि बस राधा रानी के बाद इसी का नाम है। दिखने में तो हम बहुत बड़े डिवोटी, सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, लेकिन पाप तो अभी भी हमने नहीं छोड़े हैं। पाप तो कर ही रहे हैं। पाप करने वाले नरक में जाएंगे, उसे बचने का उपाय बताइए। ध्यान से सुनिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक उपाय है। एक उपाय है। क्या? न चेदी है वा पचितिम यथाम हंस कृतस्य कुर्यान मन उक्त पाणी भी ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति यह कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप किया है तो अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। कहते हैं
कि यदि छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित, लेकिन यदि वो प्रायश्चित कर लेता है तो नरक में जाने से बच जाता है। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो ध्रुवम निश्चित ही स वे, वो फतिया वाला पापी, ऐसा लिखा है। ध्रुवम माने निश्चित ही, स वे, वो पापी नरक अनुपेति, नरक में जाएगा ही जाए। बार बार सुखदेव गोस्वामी डबल ट्रिपल कंफर्मेशन दे देकर कहते हैं कि वो जाएगा, मतलब जाएगा। ये कीर्तिता भवत स्मिग्न यातना, जिस नरक का वर्णन मैंने भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में किया। तस्मात परीक्षित, इसलिए, तस्मात माने देयरफॉर, इसलिए पूरे वह स्वीह पाप निष्कृतो, इसलिए हमने जितने भी पाप किए हैं, यतेत मृत्यु और विपत्ति आत्मना, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, विपत्ति माने बुढ़ापा आ जाए, या पता चले डायबिटीज, कैंसर आदि रोग हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसके पहले जीवन में जितने भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे? दोषस्व दष्टा गुरु लाघवम यथा भिषक चिकित्सेन रुजाम निजान्वित, जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखता है कि छोटा रोग हो तो छोटा निदान, बड़ा रोग हो तो बड़ा निदान, वैसे छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित। लेकिन जीवन में विपत्ति आने से पहले यदि प्रायश्चित कर ले तो वह पापों से या नरक में जाने से बच सकता है। सुखदेव गोस्वामी का कहने का अर्थ यह है कि जीवन में प्रायश्चित तुरंत करना चाहिए, प्रायश्चित करने में देरी ना करें। यदि पाप किया है और जिस दिन बुद्धि आई कि नहीं कुछ गलत काम हुआ, तुरंत प्रायश्चित, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया पाप प्रायश्चित करने में जितनी देरी करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। ब्याज पे पैसा देते लेते होंगे, आपको पता तो होगा, फिर ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो डबल ट्रिपल होकर बनते जाता है। इसलिए यदि पाप किया है और पाप और प्रायश्चित करने में जितनी देरी करेंगे वो बढ़ता जाएगा, तुरंत और इस जन्म में नहीं किया तो मरने के बाद करोड़ों गुना भुगतना पड़े। सीधी सी बात है, आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, वो टिकट 5-10 बाट की होगी, ओके, 5-10 बाट की टिकट आपने नहीं ली और किसी पुलिस ने पकड़ा तो सीधी 100 बाट या 1000 बाट आपको दंड दे देंगे। सीधी बात है ना। आप उस समय ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो 5-10 बाट की टिकट नहीं ली, ये लो 10 बाट, नहीं चलेगा। वो आपको पहले बुद्धि होनी चाहिए थी। अब आप दंडी हो, अपराधी हो, अब वो हजारों गुना भुगतना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पाप हो गया है, जितना जल्दी प्रायश्चित करेंगे सस्ते में पड़ जाएगा, और जितना देरी होता जाएगा उतना वो बढ़ता जाएगा। और सुखदेव जी अलर्ट कर रहे हैं कि यतेत मृत्यु आने से पहले प्रायश्चित कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर वह दंड के रूप में हजारों गुना बढ़ जाएगा। और केवल मृत्यु ही नहीं, विपद्ध आत्मना, शरीर में कोई रोग आ जाए, कोई विपत्ति या बुढ़ापा आ जाए, उसके पहले करो। कई बार कुछ लोग भजन करते हैं ना तो कहते हैं अरे अभी क्या, बूढ़े होंगे तब करेंगे। सुखदेव जी उन लोगों को कह रहे हैं। कभी कभी बच्चे भजन करते, भक्ति करते तो कहते हैं ये क्या, खेलने कूदने की उम्र है, बूढ़े होने के बाद भजन करो, भगवान के नाम का जाप करो। बूढ़े होने के बाद आदमी अपनी शक्ति से टॉयलेट नहीं जा सकता, वो जब माला क्या खाक करेगा, प्रायश्चित क्या करेगा। बूढ़ा अपना काम ही नहीं कर सकता है तो अपने प्रायश्चित पापों का उद्धार कैसे करेगा। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले जब तक हम स्वस्थ हैं प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ है पश्चाताप। पश्च माने बाद में, ताप माने जलना। कोई गलत काम हो गया, कोई गलत आचरण हो गया, और जब पता चले
तो उसे याद कर कर के हमारा मन जले, दिल जले, और कुछ हम हमारे शरीर को जानबूझ के जलाए, तब कराए। जैसे आज मेरी एकादशी, कुछ अन्न खा लिया तो अगली एकादशी निर्जला करूंगा, अपने आप ऐसे पश्चाताप, गलत काम होने के बाद अपनी स्वेच्छा से अपने आप को दंड देना, ये पश्चाताप, ये प्रायश्चित है। जैसे आपने जीवन में पाप किए हैं और उस पाप को धोने के लिए यहां से भारत की टिकट लिए, टिकट लेकर गंगा गए, हरिद्वार गए और गंगा में स्नान किए, हो गया प्रायश्चित। तीर्थाटन किया, हो गया प्रायश्चित। ये सब प्रायश्चित है। मनु संहिता में मनु महाराज ने प्रायश्चित की विधि बड़े विस्तार से लिखी है कि ये पाप किया है तो ये प्रायश्चित है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सीधे सरल बात में बता दिया कि यदि कोई प्रायश्चित कर लेता है तो वो पापों से मुक्त हो सकता है। तो आपको भी समझ में आ गया कि पाप से मुक्त होना है तो प्रायश्चित करना चाहिए। जब इस प्रकार से जवाब दिया ना, परीक्षित ने हाथ ऊपर किया, महाराज सुखदेव जी, प्रवचन आपका बढ़िया है लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा है। आपने कहा कि प्रायश्चित करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होगा, तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से ये प्रायश्चित की जो विधि है मुझे ठीक नहीं लग रही। भागवत में लिखा, राजो उवाच, परीक्षित बीच में ही बोल दिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम अथो कथम। सुखदेव जी, मैं जानता हूं कुछ लोग देखकर पाप, वाणी से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, इंद्रियों से पाप करते हैं, और पाप करने के बाद ज्ञान होता है, वो प्रायश्चित भी करते हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप कर बैठते हैं। इसका क्या किया जाए? जैसे पतिया में बहुत पाप किया, फिर समर वेकेशन में छुट्टी लेकर भारत चले गए और हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान किए, और गंगा में स्नान करके सारे पापों को धो दिए, संकल्प करके आए कि आज के बाद न शराब पिएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न पाप करेंगे। प्रायश्चित हो गया। लेकिन जैसे ही था एयरवेज पकड़कर सीधे बैंकॉक उतरकर फतिया पहुंचते हैं, जो पाप पहले कर रहे थे वही पाप फिर से शुरू कर देते हैं। ये तो क्या हुआ, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छुटी तो वही पाजी के पाजी है भाई। अब जब पाप करना ही था तो ये सब प्रायश्चित का क्या लाभ है? परीक्षित महाराज ने कहा कि कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मनीय कुंजर शौचवत। सुखदेव जी, ये प्रायश्चित मुझे हाथी के स्नान जैसे लगती है। हाथी को नहाते हुए देखा, हाथी जब स्नान करता है तो घंटों भर जल में स्नान करता है, और भगवान ने कैसा रूप दिया कि अपनी सूंड में पानी उठाता है, और शॉवर तो बस उसके पास अपने बाप का ही होता है, ऐसे उठाकर ऐसे अपने पर शॉवर करता है। तो हाथी स्नान करता है, 2-3 घंटे तक नदी में स्नान करता है, और जैसे ही स्नान करके हाथी बाहर निकलता है तो सरोवर के किनारे जो रज मिट्टी होती है उसे उठाकर अपने शरीर को बिगाड़ देता है। अब जब अपने शरीर को बिगाड़ना ही था तो फिर 3 घंटा स्नान करने का क्या लाभ है? समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।